नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। बादली में आज बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जो कि कांग्रेस के लिए काफ़ी चिंता की बात बन गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज एक तरफ कुलदीप वत्स का नामांकन भरवाने के लिए आए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी पृष्ठभूमि के ही नेता जीते ठेकेदार हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन है आज भर दिया। और नामांकन भरने से पहले जीते ठेकेदार ने आज गुलिया खाप के 30 गांवों की एक पंचायत है वो बुलाई थी, जो कि गुलिया खाप का जो चबूतरा है सोंदी गांव में, वहां पर वो पंचायत है आयोजित की गई थी। के ऊपर अपने विचार रखें, डायरेक्टली मुझे बता दें तो हम सबको बुलवाएंगे। और जो पिछले 3-4 दिन से जो वहां की सिचुएशन थी, वो पंचायत का दौर आज आ गया है। बहुत लोगों के विचार थे। मैं चाहूंगा कि सभी आदमी जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग बड़े और बेहताशा भीड़ है उस पंचायत पे उमड़ी थी और जीते ठेकेदार के समर्थन में है वो गुलिया खाप ने वहां पर फैसला लेते हुए ये तक कह दिया कि अगर कोई खाप के फैसले के विरुद्ध जाता है, भविष्य में खाप उसके बगावती जो कदम अगर कोई उठाता है तो भविष्य में खाप है वो इस बात को है वो याद रखेगी। यहाँ तक की चेतावनी है उस पंचायत में वो जारी कर दी गई। और जो सोंदी में गुलिया खाप के 30 गांवों की पंचायत हुई थी, सुनील जहांगीरपुर जो कि खाप प्रधान थे उनकी अध्यक्षता में है, तमाम लोग हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और गुलिया खाप के अन्य गांवों के भी जो राजनेता थे वो वहाँ पर थे और उन सभी में से सहमति के साथ सभी ने सहमति जताई कि जो परिवार फैसला कर रहा है हम उसके साथ हैं। जीते ठेकेदार के समर्थन में वहाँ से फैसला हुआ। उसके बाद है नामांकन के लिए जीते ठेकेदार का भी काफिला है वो बादली तहसील में पहुंचा और उस वक्त बड़ा घटनाक्रम हुआ जब दीपेंद्र हुड्डा कुलदीप वत्स का नामांकन भरवा रहे थे तो इतनी बेहताशा हुटिंग वहां पर हुई है। गुलिया खाप जीते ठेकेदार जीतेगा, ये हुटिंग है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने है वो कर दी गई। जीते ठेकेदार की और उसको देखकर, इन तस्वीरों को देखकर आज एक बात बादली के चुनाव में बिल्कुल साफ हो गई है, या तो ये चुनाव जीते ठेकेदार या कुलदीप वत्स के बीच में हो गया है, या ये चुनाव जीते ठेकेदार या ओम प्रकाश धनखड़ के बीच में है वो हो गया है। जीते ठेकेदार या कुलदीप वत्स के बीच में ये चुनाव हो गया है, ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जीते ठेकेदार कांग्रेस पृष्ठभूमि से ही आते हैं। जो सीधा सीधा नुकसान है वो कांग्रेस को यहाँ पर हो रहा है। ये कहना जायज हो सकता है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं जीते ठेकेदार ओम प्रकाश धनखड़ के बीच में है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और गुलिया खाप के जिस तरह के तेवर थे आज पंचायत में, उनको देखकर यकीनन है ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव अब जीते ठेकेदार और ओम प्रकाश धनखड़ के बीच में है वो होता जा रहा है। और ये आज बादली में शुरुआत हुई है दीपेंद्र हुड्डा के सामने। दीपेंद्र हुड्डा के सामने ही लोगों ने एक तरीके से ये दिखा दिया कि दीपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रत्याशी के समर्थन में अपना फैसला दिया है, टिकट दी है, लोगों का जनाधार है, लोग पूरी तरीके से उससे सहमत नहीं हैं। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनाते हुए जोरदार हुटिंग है आज बादली तहसील में हुई है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने लोगों ने बिल्कुल ये नारे लगाए हैं कि गुलिया खाप। और अब की बार गुलिया खाप की भी ये डिमांड थी कि कांग्रेस पार्टी है उन्हें टिकट दे। अब जो ये तस्वीरें तैर रही हैं, ये बादली से जो ये शुरुआत हुई है, ये दीपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ी चिंताजनक है। जो बादली में जो हुआ है, अगर वो बेरी में हो गया, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा डिग्गल में आते हैं, जिस तरह अमित अहलावत है वो चुनाव लड़ रहे हैं या अन्य गाँवों में आते हैं, अगर वहाँ पर इस तरह की हुटिंग हो जाती है अहलावत खाप, तो आप यकीन मानिएगा बादली के बाद बेरी भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ से है, उसके बाद फिसल सकता है।
महम के हालात हैं इसी तरह बड़े नाजुक हैं, वो बनते जा रहे हैं। गोहाना के हालात हैं इसी तरह बड़े नाजुक हैं, वो बनते जा रहे हैं। और आज बादली की राजनीति की अगर बात करें, अगर धनखड़ खाप के किसी प्रोग्राम में अगर ओम प्रकाश धनखड़ के समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा की सभा में अगर धनखड़ खाप के लोग अगर ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर अगर नारेबाजी कर देते हैं, तो आप ये समझिएगा बादली है उसी दिन पूरी तरीके से कांग्रेस के हाथ से है वो छिटक जाएगा। और जीते ठेकेदार के समर्थन में लोगों ने आज दीपेंद्र हुड्डा के सामने जिस तरीके से गुलिया खाप जिंदाबाद और अजीत ठेकेदार के जो नारे लगाए हैं, दीपेंद्र हुड्डा को लोग ये दर्शा रहे थे कि हमारी खाप में अब की बार एकता है और हमारी खाप अपने आप में काफ़ी मजबूत है। और गुलिया खाप के लोगों के बारे में कहा जाता है कि जब चौधरी धीरपाल चुनाव लड़ते थे तो भापड़ौदा तक पैदल चले जाते थे। जब एक बार इनकी खाप का फैसला हो जाता है तो पूरे जी जान से खाप के लोग हैं वो प्रत्याशी के समर्थन में आ जाते हैं। आज बादली में दीपेंद्र हुड्डा के लिए ये शुरुआत भर है और ये आगे कई विधानसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने है वो ऐसा हो सकता है। बाद में मीडिया से जब दीपेंद्र हुड्डा बातचीत कर रहे थे तो उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो अपने आप ये बयां कर रहे थे कि चिंता है अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को है ये होने लगी है। और ये शुरुआत भर है, धीरे धीरे ये झज्जर जिले की अधिकतर सीटों पर ये घटनाक्रम है वो शुरू हो जाएगा। शुक्रिया।